बनाना है इस बी सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। समझ आया ऋतुपर्णा? मैम मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, अब आप बोलिए ना फिर से। बेटा मैं ये कह रही हूँ कि जो आपको ए और बी सेट जो दिया हुआ है ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहले आपको इस ए और बी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है कि ए सेट में कौन से ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसे कौन से प्राइम नंबर हैं जो 20 से लेस है, वो किस में आएंगे? ए सेट में। बी सेट में आपको वो 20 से लेस इवन नंबर लेने हैं, तो वो किस में आएंगे? बी में। देन फिर आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे एंड बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अब समझ आया ऋतुपर्णा? यस मैम। सॉल्व करो एंड मुझे बताओ कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं पहले जो ए और बी में आएंगे। जयराज अपने आप को म्यूट करो बेटा। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हेलो, आप म्यूट करो अपने आप को। आप कुछ बोल रहे हो तो अनम्यूट करके बोलो बेटा। मैम ये कौन से चैप्टर में का है? बेटा ये आपका फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। मैथ पार्ट 1 ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यस, ओके, यू कैन कंटिन्यू मैम, थैंक यू। या ओके ओके। जिसका हो जाए वो हैंड रेस करे फटाफट से। किसका हुआ है? श्रुति ने ज्वाइन कर ली है? किसका हुआ है बेटा? जरा अपने हैंड रेस करो एक बार। ऋतुपर्णा डन? अनुष्का डन? प्रीति, श्रुति, इज इट डन? कोमल, इज इट डन? यस मैम। ओके, करें डिस्कस बेटा। यस मैम। यस मैम। सो यस, टेल मी अनुष्का, बताओ ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे बेटा? यस मैम, ए सेट में 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. बेटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? Two. यस, वेरी गुड। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. सो Yes, दीज ma'am. आर योर प्राइम नंबर। सो ए सेट सबको समझ आ गया? यस मैम। मैम यस मैम। मैम मैं बी सेट का बताऊं? हाँ जी बताइए बेटा। बी में कौन कौन से ऐसे इवन नंबर हैं जो लेस देन 20 हैं? कौन कौन से हैं? मैम मैं इसके बाद बताऊंगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 40, 60, 80। वेरी गुड। ओके, अब मुझे बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? मैम 2. क्योंकि इसमें सारे हैं प्राइम नंबर, इसमें है सारे इवन नंबर। सो ओनली कॉमन एलिमेंट क्या है आपका? 2। बट इसका यूनियन क्या आएगा बेटा? मैम मैं बताऊं? एक ही बार 2 आएंगे और सब ए और बी के एलिमेंट्स आएंगे। सारे ए और बी के एलिमेंट्स आएंगे।
Yes, Yes, ma'am. ma'am. जो इट मीन्स 2 एक बार आएगा, 3 4 5 6 मैम 7 8। 2 मैम 2 रिपीट तो बेटा एक कीजिए। ही बार आएगा ना। देखो आपको ए और बी सेट आप सबने निकाल लिया है ना। अब हमें इसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इट मींस ए और बी में कॉमन एलिमेंट आपको निकालना है। तो कॉमन एलिमेंट कौन सा है, सिर्फ 2 है। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सिर्फ आपका 2 आएगा। इसने बोला है फिर ए और बी का आपको यूनियन भी निकालना है। यूनियन मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स को क्या करना है, आपको कंबाइन करना है। तो 2 आपका 2 बार आ रहा है, बट सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है, तो हम इसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। बाकी 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19। सो दिस इज योर यूनियन। किस किस बच्चे का ये क्वेश्चन पूरा करेक्ट है, स्टेप बाय स्टेप? मैम मेरा मैम ऋतुपर्णा का, प्रीति का, अनुष्का का, कोमल। मैम मुझे समझ नहीं आया बेटा क्या समझ नहीं आया, पहले आप मुझे ये बताइए। क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि ए सेट दिया हुआ है। ये आपको कौन सी फॉर्म दी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म। कि आपको वो एक्स लेने हैं जो कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर। और किससे छोटे लेने हैं, 20 से। तो ऐसे कौन से प्राइम नंबर हैं जो 20 से छोटे हैं, यही हैं 2 3 5 7 11 13 17 19। तो ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई थी, ये आपने कौन सी बनाई है, इसकी रोस्टर फॉर्म। सिमिलरली आपको बी सेट में था कि वो एक्स लेने हैं जो कैसे नंबर है, इवन, और किससे छोटे हैं, 20 से। तो हमने वो सारे इवन नंबर लिए हैं जो लेस देन 20 हैं। कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो ये दोनों आपके पास कौन सी फॉर्म आ गई, रोस्टर फॉर्म। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है और इन दोनों का यूनियन निकालना है। ठीक है। तो अब इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों सेट में कौन सा कॉमन एलिमेंट है। कॉमन कौन सा आ रहा है, इसमें सिर्फ 2 ही है जो कॉमन आ रहा है। तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, 2। अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों का यूनियन भी निकालना है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना। बट रिपीटेशन अलाउड नहीं होनी चाहिए। तो हमने सारे एलिमेंट्स को लिख दिया ए और बी के। ठीक है कॉमन, बोलो बेटा। समझा मैम। किसी को डाउट है? जिस बच्चे का ये पूरा क्वेश्चन सही है वो यहाँ पर अपने आप को 2 मार्क्स थे। दिस इज योर 2 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा आप। जयराज बेटा आप अपने आप को म्यूट कर लो। कोई डाउट है तब आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना। करो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो सब। अगेन आपको मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, जिसमें 1 से लेकर के कितने एलिमेंट हैं, 20 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 20 तक। ए सेट आपको फिर से सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सेकंड कह रहा है बी सेट की x वो लेना है जो किसके फैक्टर है, 18 की। कि कौन कौन सा नंबर 18 को डिवाइड कर रहा है, राइट। देन फर्स्ट पार्ट, पहले आप इन दोनों सेट को लिखो रोस्टर फॉर्म में। फिर उसके बाद बताओ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। फिर उसके बाद इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन बताओ।
थर्ड पार्ट में पहले आपको इन दोनों का यूनियन निकालना है, फिर उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अच्छे से सोच के करना। हो रहा है सॉल्व सबसे। ऋतुपर्णा का डन, प्रीति का डन, ओके वेरी गुड। ओके बेटा देखो अब। मैम 1 मिनट रुकिए ना। ओके मैम मैं बताऊं ए का? वेरी गुड। मैम मैं बताऊं? पहले अब मुझे कॉमन बताएंगी कि ए सेट में बताओ बेटा कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे ए सेट में। मैम 1 2 4 5 7 8 10 11 13 14 बेटा 16। पहले क्वेश्चन तो पढ़ो, कौन क्या बोल रहा है। एक्स इज अ मैम मैं मल्टीपल ऑफ बताऊं? 3। 6 9 मैम मैं 12 15 मैं बताऊं? 18। यस या तो वो कह रहा है आपसे कि आपको वो एक्स बताने हैं जो 3 के मल्टीपल है, मतलब जो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो कौन कौन से हैं? 3 है, 6 है, 9 है, 12, 15, 18। और क्योंकि आपने आगे 21 क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपको सेट कहां से कहां तक का दिया हुआ है, सिर्फ 1 से लेकर के 20 तक का। कोमल समझ आया कि आप जो आपने गलती करी है? यस मैम। यस तो ए सेट सबने सही बताया। नाउ बी सेट। अब मुझे बताओ कि बी सेट में 18 के कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे? मैम मैं बताऊं अनुष्का? 1 2 3 6 9 18। क्या सबका यही आ रहा है? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अब आपके पास यूनिवर्सल सेट भी दिया हुआ है, ए सेट भी आपको मिल गया, बी सेट भी आपको मिल गया। तो अब मुझे बताओ फर्स्ट पार्ट का आंसर ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? मैम मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? बताऊं? मैम मैं बताऊं? बोलो समृद्धि। यस समृद्धि बोलो। 1 2 यस 4 5 7 8 10 11 13। क्या ये भी आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे मैम। मैम 14 16 17 19 20 ये भी आएंगे। 20। हाँ ये लिख दिया बेटा, ये रहे। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट सबको समझ आ गया है? यस मैम। यस मैम। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? इन दोनों में मैम मैं कॉमन क्या बताऊं? है?
मैम मैं बताऊँ? मैम मैं बताऊँ? बताओ 3, 6, बताओ 9, बेटा। 18. 9, 18. 3, 3, 6, 6, 9, 18. बस यही चारों आएंगे। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब बताओ मैम, ए मैं बताऊं? यूनियन बी क्या आएगा? मैं लिख, क्या यही आएगा? Yes, ma'am. यस मैम। जो कॉमन Yes, एलिमेंट ma'am. थे वो हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, बाकी सबको ज्वाइन करने के बाद ए यूनियन बी सबका ये आ रहा है। Yes. यस मैम। Yes, ma'am. आपसे क्या पूछा है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है। तो अब बताओ कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? Empty set. एम्प्टी 4, सेट क्यों आएगा 5, बेटा? 7, 8, 10, 11, 4, 30, 5, 40, 7, 60, 8, 10, 11, 70, 13, 14, 60, 90, 20. 20. वेरी गुड, यही आएंगे। Yes. कोशिश मैम। करने Yes, का ये ma'am. दूसरा क्वेश्चन Yes, जो ma'am. है उसको अपने आप को दो 3 मार्क्स, क्योंकि इसके 3 पार्ट थे, हर पार्ट 1 नंबर का था। ठीक है, Yes, ma'am. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बताओ बेटा, ये आपका है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। मैं आपको बता देती हूँ एक बार क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ये आपका यू मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट की कार्डिनलिटी दी हुई है आपको 100। ए सेट की कार्डिनलिटी दी हुई है आपको 55। बी सेट की कार्डिनलिटी आपको दी हुई है 40। ए इंटरसेक्शन बी की आपको कार्डिनलिटी दी हुई है 18। तो आपको ये चारों पार्ट फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट इज ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी क्या होगी। सेकंड पार्ट वो कह रहा है ओनली ए निकालना है आपको। थर्ड पार्ट ओनली बी। फोर्थ वो कह रहे हैं कि ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नीदर ए नॉर बी। तो बताओ, ईच पार्ट 1-1 मार्क्स का है। कोशिश करो अच्छे से, पहले इसका वेन डायग्राम बनाना है तो वेन डायग्राम भी बना सकते हो, अदरवाइज बिना वेन डायग्राम के, बट वेन डायग्राम से इजी रहेगा आपको सॉल्व करना। तो बताओ कैसे करोगे इसको। मैं 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से बताओ। कोमल डन, प्रीति डन। बेटा करने में अच्छे से एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए कि कुछ गलती ना हो।
अनुष्का डन? नो मैम, Yes, एक ma'am. मिनट। प्रीति का चारों पार्ट हो गए हैं बेटा? No, ma'am. One part बाकी है. हाँ, तो सारे पार्ट अच्छे से करो, देन क्रॉस चेक जरूर करना। ऋतुपर्णा डन, समृद्धि डन, प्रीति डन, कोमल डन। Ma'am हो गए. हो गए? चलो ठीक है। देखो अब सबसे पहले कह रहा है यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले हम बनाएंगे वेन डायग्राम। तो यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 100। फिर हमने बनाया ए सेट, फिर हमने बनाया बी सेट। ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि हमें इनका इंटरसेक्शन दिया हुआ है, इसीलिए मैंने कॉमन एलिमेंट के लिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये इसका क्या है? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में कितने दिया हुआ है? 18। पूरे ए में है 55, पूरे बी में है 40, और यूनिवर्सल सेट में कितने हैं? 100। कितना सबने बनाया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट कह रहा है ए यूनियन बी। अब आपको ए की कार्डिनलिटी भी दी हुई है, बी की भी दी हुई है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी माइनस इंटरसेक्शन। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या आप सबका आंसर Yes, ma'am. बना रहा है? Yes, ma'am. Yes. मैम। यस मैम। इस जिसका 77, इट मीन्स वो आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? Okay, ma'am. No, ma'am. किसी को डाउट है? किसका गलत आया है? No, ma'am. सेकंड पार्ट वो कह रहा है ओनली ए। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 37. 40. ओनली ए। 37. ओनली ए कह रहा है बेटा, ओनली ए। 37. इट मीन्स दिस 37. पोर्शन इट्स आस्किंग। Sorry, क्योंकि ma'am. 37. इस पूरे ए में तो आपके पास ये कॉमन एलिमेंट बी के भी तो आ रहे हैं ना, वो आपसे सिर्फ ए पूछ रहा है। तो पूरे हमने ए में से क्या माइनस कर दिए? जो आपके कॉमन एलिमेंट। तो 55 में से 18 माइनस कर दिए, कितना आएगा? 37. 37. 37. सिमिलरली बताओ ओनली बी में कितने आएंगे? 22. 22. 22. क्योंकि इस 22 बी में भी कितने हैं? 40 है, कुछ ए के एलिमेंट भी आ रहे हैं, तो पूरे बी में से कॉमन एलिमेंट हमने हटा दिए। आंसर इज 22। यस? Yes, ma'am. आपका ठीक है? Yes, ma'am. अब वो कह रहे हैं कि ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है? वो कितने हैं? 5. 100. बेटा 23. 100 तो ये सारे हैं, इस पूरे में 100 है। 100 minus 77. वेरी आंसर गुड। अब वो आपसे 23. पूछ रहे हैं, देखो ये 23. पूरा यूनिवर्सल सेट था, इसमें पूरे 100 एलिमेंट्स हैं, और इस ए यूनियन बी में कितने थे? 77। तो जो नहीं है वो यही वाले तो हैं, जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। यस और नो? Yes, ma'am. तो पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस कर दिया, तो आंसर कितना आ गया? 23. तो ये 23. 23 एलिमेंट ऐसे हैं जो ना तो ए में है ना ही बी में है, बट आपके यूनिवर्सल सेट में तो है। ठीक है, किस किस बच्चे के Yes, चारों ma'am. पार्ट एकदम सही हैं? मैम मेरी। अनुष्का के मेरे। सही है। बेटा ऑनेस्टी से आंसर देना। सो जिस जिसके सही है उसके 4 मार्क्स। ठीक है, सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। बस आज आपका टेस्ट हो गया, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मुझे भी अब आइडिया हो गया कि आपको समझ आ गया अच्छे से।
करो बेटा जल्दी। ये है ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन। पहले आपको ए यूनियन बी निकालना है। जो ए यूनियन बी आएगा उसका इंटरसेक्शन आपको सी के साथ करना है। यहां पर पहले आपको बी का यूनियन सी के साथ निकालना है। जो सेट आपका आएगा उसका इंटरसेक्शन आपको ए के साथ निकालना है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? Distributed property. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कि जहां पर यूनियन भी आ रहा है और इंटरसेक्शन भी आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, बताओ जल्दी क्या आंसर आएगा इसका। प्रीति है, अनुष्का का हो गया है, बाकी बताओ बेटा। No, ma'am. अच्छा करो बेटा, आपका हैंड रेस था इसलिए मुझे लगा कि आपका हो गया है। मैम हो गए। डन, सबका हो गया है। Yes, ma'am. ओके, Yes, सो ma'am. मुझे बताओ, फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है ए का यूनियन बी के Yes, साथ ma'am. इंटरसेक्शन सी। पहले मुझे बताओ ए यूनियन बी क्या आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 2, 3, 5 4, 5, 6. अब इस ए यूनियन बी का इस सी के साथ इंटरसेक्शन बताओ कितना आ रहा है? 2, 4, 6. 2, 4, 6। क्या सबका Yes, फर्स्ट ma'am. पार्ट ठीक है? यस। Yes, ma'am. सेकंड पार्ट मुझे बताओ, पहले बी यूनियन सी क्या आ रहा है? 6. 3, 4, 5, 6, 2, 8. 3, 4, 5, 6, 8 2, ये आ 4, रहा है कि 6. नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. 2, 3, 4, 5, Yes, 6, 8 क्या बी यूनियन सी सबका ये आ रहा है? Yes, ma'am. अब Yes, इसका ma'am. ए के साथ इंटरसेक्शन करो, क्या आएगा? इस सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा? 2, 3, 3, 4. 4. Yes, 2, ma'am. 3। 2, 3, 4। क्या सबका आंसर Yes, ठीक आया है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, 2, 3, 4. ओके। तो अब जरा मुझे बताओ, क्या यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहा है? क्या ये दोनों चीजें इक्वल आ रही हैं? No, ma'am. तो यहाँ पर आपका No, ma'am. डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है वो आपका होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2, 4, 6 है, यहाँ 2, 3, Yes, 4 है। ma'am. No, तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो आपका होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, Okay, ma'am. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। मैम इस क्वेश्चन के 2 मार्क्स ना? हाँ जी, ये आपका 2 मार्क्स का है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब मुझे इस क्वेश्चन को देखना है, ये भी आपका 2 नंबर का है। अब ये किस किस का सही आता है।
मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। किस किस को नहीं दिख रही है बेटा स्क्रीन? सबको विजिबल है? Yes, ma'am. मैम मुझे बेटा आप अपना एक बार नेटवर्क चेक आप करो। दिख रही है मैम। ओके, करो बेटा इसको सॉल्व। ध्यान से करना जरा इस क्वेश्चन को बेटा। किस किस बच्चे को मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना आता है अच्छे से? बताओ। तो पहला आपका क्वेश्चन यही है, मुझे बताओ क्या मैम? कि ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन सी ऐसी एक्स की वैल्यू पुट करें तो वो 0 के इक्वल है? 3 and 4। 3 and 4. वेरी गुड। सो ए सेट में आप बोल मैम सकते हो कि 3 और 3,4 आएगा। क्या मैम सबको ये समझ आ गया कि कैसे आया है 3,4? किसको नहीं Yes, समझ ma'am. आया है? मैम एक बार फिर से समझाइए ना। ठीक है, देखो आपके पास है x² - 7x + 12। बेटा हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, मतलब ये जो आपको इक्वेशन क्वाड्रेटिक दी हुई है, क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। तो जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे कन्वर्ट करना है लीनियर फैक्टर्स में। लीनियर फैक्टर का मतलब जो यहाँ वेरिएबल की पावर है मुझे उसको 1 बनाना है, तो मुझे उसको फैक्टराइज करना है, उसको लीनियर फैक्टर्स में तोड़ना है। तो दिस इज योर, तो ये कौन सी इक्वेशन है आपकी? क्वाड्रेटिक। तो इसको हम करेंगे बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो हम x² का कोफिशिएंट है 1, तो हम 1 की मल्टीप्लीकेशन करते हैं 12 के साथ। तो 1 × 12 कितना आएगा? 12. 12 आएगा। तो अब 12 Yes, को ma'am. ऐसे कौन से दो नंबर में स्प्लिट करें, तोड़ें, कि अगर मैं उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करूं तो मुझे प्लस का 12 मिले, बट अगर मैं इन्हीं दो नंबर को प्लस करूं या माइनस करूं तो मुझे ये -7 चाहिए। बताओ ऐसे कौन से दो नंबर हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो प्लस का 12 आए 3 और and 4. माइनस या प्लस करने पर -7 है। बेटा अगर आप 3 और 4 ले रहे हो तो 3 4 ज़ा 12, बट अगर आप 3 + 4 कर रहे हो तो आपको तो पॉजिटिव 7 मिल रहा है, बट हमें क्या चाहिए? हमें -7 चाहिए। तो क्या Minus हम 3 ले plus सकते 4. हैं -3 and -4? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि अगर मैं -3 की मल्टीप्लाई -4 से करूंगी तो मुझे मिलेगा प्लस का 12, और -3 - 4 करूंगी तो मुझेगा -7। तो इसका मतलब मुझे वो दो नंबर्स मिल गए हैं। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसका मतलब मैंने यहाँ क्या किया, x²
-7x+12। तो मैंने इस मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया दो नंबर में। कौन से में? 3x - 4x+12 = 0। यस। Yes, ma'am. अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x। Yes. तो x कॉमन लिया तो बचा x - 3। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? Yes, ma'am. इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? Yes, ma'am. -4। तो यहाँ भी क्या बचेगा? x - 3। जब भी आप फैक्टराइज करते हो, दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर ये हमेशा सेम होने चाहिए। तो आपका पहला फैक्टर आ गया x - 3, दूसरा फैक्टर आ गया x - 4। यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो आपके पास इज इक्वल टू 0 है। अगर दो नंबर्स इक्वल टू 0 हैं, इधर या तो ये Yes, 0 ma'am. होगा या ये 0 होगा। अगर ये 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 3। और अगर ये 0 के इक्वल है तो कितनी आ गई है? 0. 2। तो ए सेट में कितने 2. एलिमेंट हैं आपके? 2. 3 एंड 2. मतलब 2 हैं। कौन कौन से हैं? 3 है और 4 है। तो ए सेट का आंसर क्या हो 2. गया? 3, 4। 4. ठीक है। अब बताओ बी 4. सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे? मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। बेटा बाकी सबको विजिबल है या नहीं है? Yes, ma'am. बेटा आपका नेटवर्क इशू होगा ऋतुपर्णा। Ma'am, 3 and 5. वेरी गुड। सो इसका क्या आएगा? 5 एंड 3। तो बी सेट में आ गया 3 और 5। ये किस किस बच्चे का आ गया बेटा? किसको डाउट है? सेम स्टेप्स आपको इसमें भी क्या करना है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है। मैम थर्ड नंबर का मैं बताऊं? वो तो बेटा जल्दी से बता दो। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? बताओ जल्दी। 3. 3। और ए यूनियन बी क्या आएगा? 3, 4, 5. डन। तो ये आपका था 2 मार्क्स का क्वेश्चन। हाफ हाफ पार्ट्स के चारों पार्ट थे आपके। समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. पक्का? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Yes, ma'am. ये आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। का था। हाँ जी, वो पीछे वाला 2 नंबर का था। मैम, पेपर ये मेरा करना होने वाला हाँ है। जी बेटा, मैं आपको पेपर रैंडमली कितने बता रही मार्क का हूँ कि होने कितने वाला क्वेश्चन है? हमारे हो गए हैं। बताओ आप कितने क्वेश्चन हमारे हो गए हैं? मैम, मैम ये हमारा 4. ये 6th वन है। यस मैम। हाँ, तो Yes, कितने ma'am. नंबर हो गए हैं अभी तक? बताओ कितने मार्क्स हो गए हैं टोटल अभी तक? मैम 13. हाँ, तो बस ये आपका कितने मार्क्स का है? ये मान लो आपका 2 मार्क्स का है। हाँ, तो 15 मार्क्स का टेस्ट हो गया आपका पूरा। ठीक है, बताओ जल्दी अब। Okay, आपको ma'am. ए सेट दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 एंड 12 एंड बी सेट आपको दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में कि आपको वो एलिमेंट्स लेने हैं जो इवन फैक्टर्स हैं। किसके? 24। यहाँ लिखा नहीं हुआ कि सिर्फ फैक्टर्स है, यहाँ लिखा हुआ है इवन फैक्टर। किसके? 24 के। तो आपको बताना है कि ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है या ए और बी दोनों इक्वल है। बताओ जल्दी। पहले मुझे बताना कि बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देन उसके बाद मुझे बताओ। ये आपको चेक करना है कि कौन सा किसका सबसेट है या दोनों के दोनों इक्वल है।
प्रीति एंड अनुष्का आपका हो गया है? नो मैम। करो बेटा जल्दी। मैम हो गया। ओके बेटा, बाकी सबका हो गया है या नहीं? मैम हाँ जी बोलो बेटा। जो सेट बी है ना, उसमें लिखा है फैक्टर्स ऑफ 24, तो उसमें 24 इवन, इंक्लूड करना है ना? यस, यस मैम, हो गया है। क्योंकि 24 खुद का तो फैक्टर है ही ना बेटा, एंड वो आपका इवन नंबर भी है। तो बताओ बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 2 2 4 4 6 6 8 8 12 12 24। 24। 2 4 6 यस 8 और नो? 12 24। तो यस आपने मैम। यहाँ पे 3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 3 आपका 24 का फैक्टर तो है, बट वो आपका और नंबर है, और हमें नंबर कौन से लेने हैं? इवन नंबर लेने हैं। समझ आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। तो अब मुझे बताओ कि ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है? ए बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट है। ए बी का क्योंकि सबसेट है। ए में कितने एलिमेंट हैं? 3 4 5 6। और जबकि बी में कितने एलिमेंट हैं? नो। 7। दोबारा सोच के बताओ, ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है? यहाँ पे 10 आ रहा है ए बी बेटा, का यहाँ सबसेट 10 है। नो मैम। तो बताओ फिर ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है? मैम दोनों भी नहीं है। मैम दोनों भी दोनों नहीं में है। से कौन सा भी किसी का सबसेट नहीं है, क्योंकि यहाँ आपका 10 आ रहा है, यहाँ आपका 10 नहीं है, यहाँ आपका 12 है, यहाँ 24 आ रहा है, वहां 24 नहीं है। तो नो, नो, नो। समझ आया कि नहीं आया? यस मैम। मैम। समझ आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक लास्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स। 15 हो गए थे ना? 17। मैम हाँ जी। आप ऊपर स्क्रीन कर सकते का? मुझे वो क्वेश्चन फिर से देखना था। हाँ जी बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका हो गया वो है ए सेट है 1 2 3 4। तो बताओ इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे और कौन कौन से होंगे, वो आपको मुझे लिख के दिखाने हैं। ठीक है, बताओ जल्दी। पहले तो फॉर्मूला क्या है, कितने सबसेट बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे, वो सारा कुछ लिख के दिखाओ जल्दी फटाफट से। मैम 16 सबसेट होंगे। फॉर्मूला क्या है? 2n। 2 रेज टू पावर एन बोलो बेटा। 2n तो ये हो जाएगा, ये नहीं है, 2 रेज टू पावर एन। ठीक है, याद है सबको ये ओके मैम। फॉर्मूला? ये फॉर्मूला सबको याद है? यस मैम। यस मैम। ए सेट में कितने एलिमेंट हैं? 4। तो ए सेट की कार्डिनैलिटी कितनी है? 4। तो इस n का मतलब कितना हो गया? 4। तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 16। तो एक आंसर तो आपका ठीक है कि इस सेट के टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 16। बट कौन कौन से बनेंगे वो जल्दी से लिख के दिखाओ फटाफट से। मैम हो गया। हो गया? बन गए 16 के 16 सबके?
बनाओ बेटा। मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, जरा सब अपना क्रॉस चेक करें। मैम हो गए हैं। हो गए। अच्छा, मैं लिख रही हूँ, देखते जाओ सबने सेम लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। मैम एक एम्प्टी सेट भी आएगा ना? वो लिख दिया बेटा ये। क्या सबके ये मैच कर रहे हैं 16 के 16? यस मैम। किसके स्टूडेंट के सारे एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं? देखो, एक मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी कि सबसे पहले एम्प्टी और एक पूरा सेट एज इट इज, फिर हमने लिखे सारे सिंगल सिंगल 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर हमने बनाए दो दो के पेयर, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। फिर क्योंकि पहले हमने 1 को फिक्स कर दिया, 1 का 2 के मैम साथ, स्क्रीन 1 नहीं का दिख रही है। 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। बेटा सबको स्क्रीन विजिबल है। देन 2 का 3 के साथ, मैम 2 का मैंने 4 के साथ। अब 2 को फिक्स कर देना। अच्छा, देन लास्ट 3 का 4 के साथ। ये बन गए सारे दो दो के पेयर। अब बनाओ 3 3 के, तो 1 2 3 फिक्स कर दिया, मतलब 1 2 को फिक्स, 1 2 का 3 के साथ, 1 2 का 4 के साथ, देन 2 3 4, देन 1 3 4 एंड द लास्ट वो हम लिख ही चुके हैं। तो ये पूरे कितने आपके 16 सबसेट्स बने हैं। तो ये चैप्टर आपका आज खत्म होता है विद टेस्ट विद रिवीजन। अब आप साइड बाय साइड इसको आप करते रहिए, कल हम नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके मैम। किसी को ओके मैम। डाउट है बेटा? आज का टेस्ट किस किस का अच्छा गया है, किस किस के लाइक फुल मार्क्स हैं, किसी के जिसकी एक छोटी सी भी गलती नहीं हुई है? ओके मैम। किसके हुआ है ऐसा, किसका है हुआ है बताओ, जिसकी छोटी सी भी गलती नहीं आई है, पूरे एकदम करेक्ट आंसर्स आए हैं बिल्कुल। आई थिंक किसी ना किसी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है ना? मैम मेरा 6 में एक गलत हो रहा है। तो मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी बच्चे के पूरे एग्जैक्ट सही नहीं, कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां हैं, बट कोई बात नहीं, आप साइड बाय साइड इस चैप्टर को रिवाइज करते रहिए। कल हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा? ओके मैम। ओके मैम। ओके बेटा, टेक केयर, गुड नाइट। यस मैम। गुड नाइट मैम, थैंक यू, बाय। गुड नाइट बेटा, बाय बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय बाय बाय, गुड नाइट। बाय मैम। गुड नाइट मैम।